नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन चैनल 36 में फिर से स्वागत है आपका। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि बवासीर क्यों हो जाता है। अगर बवासीर हो गया है तो कैसे इसको रोकें और कैसे इससे निजात पाएँ तुरंत एनी हाउ। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि लैट्रिन जब हम करने जाते हैं तो लैट्रिन के सहारे 2-4 बूंद टप टप करके ब्लड आ जाती है। और बवासीर सबसे पहला फर्स्ट बार जब बवासीर आता है तो सबसे पहले इम्प्रूव क्या होता है ना, पहली बार जब आप बवासीर के शिकार होंगे तो सबसे पहला क्या होगा ना, जब भी आप लैट्रिन के रास्ते बैठेंगे तो आपका जो लैट्रिन होता है ना वो बिल्कुल कड़ा होगा, बिल्कुल कड़ा होगा, जल्दी लैट्रिन उतरेगा नहीं। लैट्रिन उतरेगा तो आप अगर गौर करेंगे, 1 दिन 2 दिन तो गौर नहीं करेंगे, आप अगर गौर करेंगे तो लैट्रिन के साथ लगा हुआ रेशा ब्लड आ जाता है। आप कभी गौर करेंगे तो ये आपको पता चलेगा। तो लैट्रिन कड़ा क्यों हो जाता है? लैट्रिन कड़ा 2 कारण से होता है। सबसे पहले जो हम खा रहे हैं वो हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है और वो शरीर को डाइजेशन हो रहा है कि नहीं, वो शरीर को सूट कर रहा है कि नहीं, वो चीज़ हम खा रहे हैं। जैसे आजकल हम लोग तला भुना ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे कहने का मतलब है कि डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड खा रहे हैं। ये सब हमारे शरीर के अनुकूल है, लेकिन फिर भी हम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। बेसन वाली चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं, मैदे वाली चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं, यहाँ नूडल्स खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ खा रहे हैं जिससे बवासीर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि कभी कभी हम पाइल्स ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं और मैं ये बता देता हूँ कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं अभी 2 दिन पहले एक पेशेंट का मैं ट्रीटमेंट कर रहा था, तो मैंने उनको कहा कि सांस लीजिए और सांस छोड़िए। सांस छोड़ने के उपरांत ऐसा हुआ कि मेरे मुंह पे पूरा ब्लड का छींटा आ गया, मेरे पूरे शरीर पे ब्लड का छींटा आया। मैंने जब बोला धीरे से सांस छोड़ने के लिए तो उन्होंने ऐसा किया, पूरे ब्लड का छींटा मेरे मुंह पे आ गया। तो बवासीर क्यों होता है? तो आज होली का दिन है और होली के दिन सबके घर है, आप कहीं भी जाएंगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या मिलेगा? दही में डूबा हुआ दही बारा, जो इसके अनुकूल नहीं है। आप चाहें तो इसका परीक्षण कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से आप इसे देख सकते हैं। दही का ये दुश्मन है। दही में जो नमक डालते हैं, दही फायदे के लिए होता है ना कि नुकसान के लिए होता है। दही में हम लोग क्या करते हैं, नमक डालते हैं और दही में जो बैक्टीरिया होती है वो नमक के कारण वो मर जाता है। और नमक के जगह अगर हम दही में गुड़ डालकर, गुड़ वो भी वाइट वाला नहीं, काला वाला, जो बाज़ार से नहीं, जो गांव से निकला हुआ है, बिल्कुल वो काला दिखने में एकदम चॉकलेटी कलर का है, वो गुड़ डालेंगे तो इसकी संख्या, जो इसमें कीटाणु है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा तीव्र यानी कि 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं कि बवासीर अगर फर्स्ट टाइम हो जाए तो कैसे उसे पहचानें। बवासीर अगर फर्स्ट टाइम होगा तो सबसे पहले आपका लैट्रिन बहुत ज़्यादा कड़ा होगा, लैट्रिन कड़ा होगा और लहर होगा, हल्का हल्का लहर होगा। लहर होने के बाद गैस बनी रहेगी, आपका पेट एकदम भारी भारी सा लगेगा और जैसे ही थोड़ा सा गैस छूटेगा तो लगेगा बहुत रिलीफ मिला। गैस जहाँ से छूटा लगेगा बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। तो आज हम चलते हैं, तो दही बाड़ा को आप ना लें क्योंकि हर चीज़ का एक दुश्मन होता है। सपोज डेट, जैसे कि मान लिया जाए दही का सबसे बड़ा ये दुश्मन है उड़द की दाल। दही में इसको नहीं डाल के नहीं खा सकते। मैं बिल्कुल अजूबा बात बता दे रहा हूँ क्योंकि दही में इसको बिल्कुल नहीं आप खा सकते हैं। आप उड़द का दाल खाएंगे तो बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद है। चलिए, अगर बवासीर के आप शिकार हो गए हैं, अगर फर्स्ट टाइम इसे जल्द से जल्द रोका ना गया तो ये धीरे धीरे अगर आप छिपाएंगे या आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो बीमारी बढ़ते जाएगी, वो कंट्रोल नहीं होती है। इसका सबसे पहले ऑपरेशन सॉल्यूशन नहीं है। कभी भी आप बवासीर हो तो इसको
आप ये जान लें कि पेट हमारा जो है ना वो कब्ज हमारा मुखिया हो गया। तो हमारा जो पाइपलाइन है, ये जो पाइपलाइन है लैट्रिन करने वाला, वो पाइपलाइन आपका जाम हो गया, जो आप खा रहे हो वो डाइजेस्ट नहीं हो। तो एक समय बना लीजिए, उस समय के अनुसार आपको खाना खाना है। अगर बवासीर हो गया तो सबसे पहले आपको खाना है, सबसे पहले आपको ये खाना है कि सुबह जब भी उठें, लैट्रिन जाएं, तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले उठकर ये खाना खाएं। आपका बवासीर अगर नहीं ख़त्म हो गया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आप सीजन का जो भी फल आपको मिलता है, जैसे ये देखिए ग्रेप्स, इसे हम लोग अंगूर भी बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, और दूसरा चीज़ ये बनाना, यानी हमें इसे हिंदी में केला भी बोलते हैं। और तीसरा, इसे अमृत फल कहा गया है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन फल माना जाता है और इसे अमृत फल भी कहा जाता है। तो आपको ना 4 तरह के फल लेने हैं। 4 तरह के फल कैसे लेने हैं, मान लें आप बवासीर में लैट्रिन में बैठे हैं और खून गिर रहा है टप टप, और खून गिरने के बाद थोड़ा सा पीड़ा भी हो रही, तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले आपको पेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। पेट को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आपका वज़न है, कहने का मतलब अगर आपका वज़न 50 किलो है तो उसमें एक जीरो लगा दें, उसमें जीरो लगा देंगे तो क्या होगा, 500 हो जाएगा। तो आपको 500 ग्राम फल्स लेना है। फल्स मैंने ये 20 रुपये दर्जन केला लाया है, ठीक है ना, और ये 60 रुपये अंगूर आपको कहीं भी मिल जाएगी, कहीं से भी आप 60 रुपये किलो आप ख़रीद लेंगे। तो मैं 4 तरह के फल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सुबह जब भी उठें, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे के पहले आपको ये फल ले लेने हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। सुबह कोई कुछ नहीं लेना है, चाय भी नहीं लेना है, चाय सबसे ख़तरनाक है, तो चाय भी नहीं लेना है। आपको जब भी उठना है, सुबह उठ के आपको सबसे पहले 4 केले ले लेना है। आपको 500 ग्राम फ्रूट्स लेने हैं। जो भी आप फल खाएंगे 500 ग्राम होना चाहिए। आप अपने अनुसार, सीजन के अनुसार से जो भी सस्ता से सस्ता फल, 4 तरह के फल ले लेंगे। सबसे पहले उसमें केला खाएंगे। केला खाने के बाद आपको अंगूर खाना है। अंगूर खाने के बाद जो भी आप तीसरे चौथे फल ले लेंगे, उसको 12 बजे के पहले आपको खा लेना है। 12 बजे के खाने के बाद अब दूसरा जो सिस्टम है, दूसरा जब मतलब जब लंच का टाइम आएगा, लंच जितना बजे आप करेंगे, जैसे मान लें लंच आप 2 बजे करते हैं, तो लंच में आपको क्या करना है, मैं बिल्कुल सरल और आसान तरीका मैं खुद पे आजमाया हूँ, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। दवा करेंगे, दवा आपको बीमारी बढ़ाएगी, जल्दी से जल्दी निजात नहीं पाएगी, क्योंकि दवा का रीज़न बहुत है, बहुत ज़्यादा मैं लंबा वीडियो भी नहीं खींचना चाहता हूँ, शॉर्टकट में बता देना हूँ। दूसरा समय जब होगा लंच में, तो लंच में आपको क्या करना है, इतना सावधानी ज़रूर बरत ले कि सबसे पहले आप नमक, अगर कोई सा भी खा रहे हो, वाइट वाला नमक को त्याग कर सेंधा नमक खाएं। और दूसरा, तो पहले आप क्या करेंगे, इससे मैंने बताया कि आपका वज़न अगर 50 किलो है तो इसमें 5 से भागा दे देंगे, तो लगभग 5 से भागा दे देंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 25। तो 25 का आधा यानी 250 ग्राम आपको कच्चे फल्स लेने हैं। कच्चे फल्स जो भी होते हैं, जैसे गाजर हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, मूली हो गया, धनिया के पत्ता हो गया, ये सब मतलब कच्चे फल से, शकरकंद हो गए। तो कच्चे फल आप सुबह आपको लेना है, कच्चे फल आपको लेना है सुबह। आप सुबह जब भी लाए तो सुबह, ये दोपहर के खाने के चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। दोपहर लंच में आप जो कर रहे हैं, तो लंच में आपको जो आपके पसंद का खाना है, बशर्ते उसमें नमक खाली चेंज करना है, बाकी सब कुछ आपको खाना है, सिंपल खाना है, हल्का खाना है। और एक बात का ज़रूर ध्यान है, गाजर के साथ आपको 4 टमाटर ज़रूर खाना है। इतना ध्यान रखेंगे तो आपका बवासीर
वो एक दिन में ही भाग जाएगा, 100% एक दिन में भाग जाएगा। और रात को खाना जब भी खाएं तो 8 बजे के पहले, 7 बजे के पहले अगर आप खाना खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा। रात को भी यही खाना खाना है आपको, सबसे पहले ये खाना है, उसके बाद आपका जो जी चाहे खाए, बशर्ते आपको कुछ चीज़ का परहेज़ करना है, बशर्ते कि बाहर का चीज़ कोई भी नहीं लेना। एनिमल्स का कोई भी खाना आप नहीं खाएं। जैसे आपको दूध नहीं लेना है, दूध से बनी दही नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। ये ले लेना है आपको, ये आपका रात में आपको 250 ग्राम लेना है। 250 ग्राम पहले ये खाना है, उसके बाद जो आपको खाने हैं सिर्फ नमक चेंज करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करें, और बवासीर को ऐसे भगा देंगे जैसे होलिका दहन में होलिका दहन जलाकर भस्म कर दिया जो, उस तरह आप इससे बवासीर को भस्म करके जला देंगे और बवासीर आपको नज़दीक नहीं आएगा। जब भी आपका अगर खान पान बिगड़ेगा, पेट गड़बड़ाएगा, तो आप इस नुस्खा को ज़रूर याद रखें, अपने कॉपी पे लिख लें और दोबारा ये करें। आपको इसके 100% फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो है, आप उसको देखें, और उस वीडियो में मैंने बताया है कि धान्य से कैसे बढ़ोतरी आप पाएंगे। उसको मैंने 20 साल का तजुर्बा आपके साथ शेयर किया है। उसको अगर आपने देख लिया और आपको फॉलो कर लिया तो 1 महीना में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। कोई इधर उधर कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो आपसे ना हो सके। बिल्कुल सरल और आसान तरीका मैंने बता दिया है, सारा प्रत्यक्ष आपको दिखा दिया है। आप उसको वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। धन्यवाद। वीडियो तो आप एंजॉय करें। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।